Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है। तो आप लोग 8 बजे आइए और क्लास कीजिए। तो आपको ऑनलाइन लाइव क्लास कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा। और आप लोग कोशिश कीजिए कि 8 बजे हमारा क्लास को ज्वाइन कर ले, तो आपको भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और आप लोग अधिक से अधिक हमारे क्लास को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार हमारा क्लास आज देख रहे हैं, तो आपको पिछला क्लास सबको आप रिवीजन कर सकते हैं। हमारा सभी क्लास हमारे चैनल पे मौजूद है। आपको मैथ का एक प्लेलिस्ट दिखेगा नीचे हमारे चैनल पर, उसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको हमारा सभी क्लास लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से हमारा क्लास कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का एक एप्लीकेशन होता है कि जैसे कि आपने निकाला होगा 10th क्लास में कि कोई त्रिभुज जो होता है, कोई ट्रायंगल होता है, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, कुछ भी कोऑर्डिनेट रहे x1 y1, यहाँ x2 y2 और ये x3 y3। तो इस तरह का आपने ट्रायंगल वाला पढ़ा होगा। तो पिछले क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा क्या, 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ABC का एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y1 x2, एक मिनट सॉरी, ये हो जाएगा y2 माइनस y3। यहाँ रखेंगे y3 माइनस y1 और यहाँ x3 जब रखेंगे तो होगा y1 माइनस y2। तो ये फार्मूला आपने 10th में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट की मदद से, डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन से हम लोग यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे आज के क्लास में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट में फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 डिटर्मिनेंट, ठीक है, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 और 1 1 1। ये होता है इसका फॉर्मूला डिटर्मिनेंट में। अगर आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो फिर आपको इतना ही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे आएगा उतना, ठीक है। तो यही है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका। जैसे कि आप लोगों को हम इसको सॉल्व करके बता देते हैं कि इतना कैसे होता है। आखिर में इतना ही होता है कि कुछ और होता है, क्योंकि हमने तो डिटर्मिनेंट पढ़ा था वहाँ बीच में माइनस होता है, लेकिन यहाँ तो प्लस है। तो ये एक समस्या वाली बात है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं कॉलम वाइज, तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे x1 को, तो इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, तो क्या बचेगा y2। ये तो ये होगा ना y2 माइनस y3 होगा ही, और माइनस x2, तब 2 को सिलेक्ट किए x2 को किए तो ये पूरा ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। तो ये हो गया y1 माइनस y3 हुआ। और यहाँ पे जब x3 को हम लोग सेलेक्ट किए तो हो गया ना y1 माइनस y2, सब चीज़ आ गया। लेकिन यहाँ पे माइनस है, देखिए। तो ये फॉर्मूला जब आपने पढ़ा था तो यहाँ पे पहले 3 होता है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते तो यहाँ पहले है। तो इसको हम लोग अगर उल्टा कर ले तो हमारा वही फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये रहा आपके लिए डिटर्मिनेंट का। अगर इसको हम माइनस बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह इसका बदल जाएगा और उल्टा का हो जाएगा। तो y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2 आ गया। तो ये है आपका एक्सप्रेशन, मेन फार्मूला। तो यहाँ से आप लोग डिटर्मिनेंट का निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट की सहायता से आप लोग एरिया यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं।
चलिए, तो एक क्वेश्चन है आपका, यही एक्सप्रेशन पर आपको ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले हमेशा ऐसे पहले थ्योरी पढ़ लेंगे और हर एक क्वेश्चन का इसी तरह बनाएंगे। डिटर्मिनेंट की सहायता से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बड़ी काम कर सकते हैं। काम का चीज़ है डिटर्मिनेंट, बेकामिल चीज़ नहीं है। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विच whose वर्टिसेज, वर्टिसेज का जगह कोऑर्डिनेट भी लिखा जा सकता है, R 3 5 -1 6 एंड 3 4। ये रहा आपका सिंपल सा क्वेश्चन, ट्राइंगल का एरिया निकालने वाला। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम लोग मान लेंगे एक ट्राइंगल है जिसका वर्टिसेज हम लोग मान लेते हैं ABC। तो A हो गया 3 5, ये हो गया -1 6, ये हो गया 3 4। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है आपको डिटर्मिनेंट की मदद से। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले लिखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, हाफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये होता है। तो इसका निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x1 के जगह पर क्या है, x1 पहला वाला को कहते हैं, तो ये हुआ x1, ये हुआ y1, तो ये है 3, ये है 5, ये है 1। x2 ये रहा, ये -1 6 1, और ये रहा 3 4 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व आप रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो रो वाइज ही नहीं, कॉलम वाइज ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। तो ये 3 हो जाएगा। तो अब इसमें से इसको घटाना होगा गुना करके। तो 6 को 1 से गुना करेंगे, इसमें से घटाएंगे 4 को 1 से। ठीक है, एक लाइन कम लिख रहे हैं, चलेगा। जिनको भी है सो जो हमारा क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो वो लोग है सो हमारे क्लास को रिवीजन करेंगे पीछे से, तब उनको सब समझ में आ जाएगा। अब नया नया कभी कभी नया नया देखिएगा, सबसे पहला बार यही क्लास, तो थोड़ी समझ में आएगा आपको। तो आप लोग ऐसो हमारा पिछला क्लास भी रिवीजन कीजिए, तब आपको ऐसो सब समझ में आ जाएगा। और हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच, ताकि ऐसो अधिक से अधिक स्टूडेंट क्लास का लाभ ले सके। तो यहाँ डिटर्मिनेंट का एक माइनस होता है फॉर्मूला का, और ये एक माइनस। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। +1 लेंगे, तो इस 1 को सिलेक्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 5 और 4। तो 5 घटाओ 4, और प्लस यहाँ पे कितना है ये। अब इस 3 को सिलेक्ट करेंगे, तो ये सब, ये का एक खत्म, ये खत्म, तो क्या हो जाएगा, 5 घटाओ 6। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 2, 1 गुना 1, 3 गुना -1। ठीक है, तो हो गया 1 बटा 2, अंदर में 6 जोड़ 1 -3, कितना हो गया 4, इससे ये कट गया। 2 स्क्वायर यूनिट, ये अंत में लिखना जरूरी है, 2 स्क्वायर यूनिट। ऐसे क्योंकि यहाँ पे यूनिट कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जो भी यूनिट रहेगा हमारा एक्सिस का, वो यूनिट होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आप लोग, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, इस पर बुक का क्वेश्चन करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल था पहला, समझने के लिए। अब हम लोग बुक का क्वेश्चन 1-2 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग NCERT के बुक का कुछ क्वेश्चन करते हैं। वैसे डिटर्मिनेंट का ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, एकदम आसान है। ये आपको समझ में आ गया होगा। जिनको जिनको नहीं समझ में आया, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग इस पर। तो फाइंड
एरिया ऑफ ट्राइंगल whose कोऑर्डिनेट वर्टिसेज एक ही बात होता है आर 1 0 6 0 4 3 एंड 4 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? डिटर्मिनेंट के सहायता से, डिटर्मिनेंट की मदद से यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए है, बी है, सी है। इसका वर्टिसेज दिया हुआ है 1 0 6 0 4 3। इसका एरिया निकालना है हमको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, क्या फॉर्मूला होता है इसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या फॉर्मूला होगा? 1/2 सॉरी, ये फॉर्मूला तो 10th का यहाँ डिटर्मिनेंट के सहायता से निकालना है। 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला पर हम लोग डाल देते हैं मान। यहाँ पर x1 के जगह पर 1 है, 0 है, 1 है, 6 है, 0 है, 1 है। ये कितना है? 4 है, 3 है, 1 है। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले इसके किसी भी रो वाइज भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। ये आपको हमने बताया था पिछले क्लास में, जितना भी हमारा क्लास हो चुका है डिटर्मिनेंट का, उसमें हमने ये सब बता दिया था आपको। तो ये हो गया 1 को जब सेलेक्ट करते हैं तो इसका रो और इसका कॉलम खत्म हो जाता है, तो बचेगा 0 1 3 1। ठीक है, अब ये 6 को सिलेक्ट करते हैं तो इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, तो 0 1 3 1। इस 4 को सिलेक्ट करेंगे तो इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 1। ये देखिए, इसको इससे गुना करेंगे तो 0 -3, ये हो गया -6। फिर भी ये भी 0 -3, ये हो जाएगा 4। ये तो 0 ही 0 दोनों हो गया ना। तो देखिए, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये सबसे आसान सा चैप्टर है जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए अभी तक। तो ये पर इसको करेंगे, ये -3 हो जाएगा, ये 6 को 3 से गुना कर देंगे, प्लस में 18 हो जाएगा, ये तो 0 ही है। तो कितना हो गया? 1/2 × 15 हो गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये स्क्वायर यूनिट आप लिखना नहीं भूलिएगा। तो कैसा लगा सवाल? अगर आपको ये सवाल पसंद आया, ये जवाब पसंद आया, तो आप लोग ऐसा क्या कीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और हमारे क्लास को अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच हमारे क्लास को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सके और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। हमारा क्लास प्रतिदिन सोमवार से लेकर शनिवार तक, मंडे टू सैटरडे, प्रतिदिन सुबह 8 बजे होता है। तो आप लोग ऐसा अधिक से अधिक 8 बजे आने की कोशिश कीजिए। और जिनके पास टाइम नहीं होता है 8 बजे, वो हमारे क्लास को कभी भी कर सकते हैं, जब भी उनके पास टाइम मिले तो वो हमारे क्लास को उस समय कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का तो यही बेनिफिट है कि इसमें टाइम का कोई पाबंदी नहीं है। आप लोग जब चाहे तब आपको क्लास मिल जाएगा, ना चाहे तो क्लास नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को चाहना है, पढ़ने का इच्छा करना है, IPL देखिए, एंजॉय कीजिए। क्रिकेट देखना ज़रूरी है एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, बोर्ड एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको है सो बेस है, आधार है ज़िंदगी का। यही पढ़ने का समय है। इस समय को अगर आप अभी राजनीति में और खेल कूद में बिताइएगा तो फिर भविष्य से आपका आधार कमज़ोर हो जाएगा, बेस कमज़ोर हो जाएगा, फिर आप ऐसो अच्छे से आगे नहीं पढ़ पाइएगा। तो पढ़ना ज़रूरी है। हम लोग एक क्वेश्चन और एरिया निकालते हैं, उसके बाद ऐसे हम लोग
इस पर कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमने एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को लगभग क्वेश्चन को लिया है। तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट आर 2, 7, 1, 1 एंड 10, 8। इसका एरिया निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है। तो कैसे निकालेंगे? चलिए तो लिखते हैं बारी बारी से। ये बी है तो ये 1 और 1, ये 10, 8 और ये 2, 7 है। तो इसका हम लोग अब एरिया निकालते हैं। तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, फार्मूला वही होता है 1/2। फार्मूला आप याद रखिएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला भूल जाइएगा तो काफ़ी परेशानी वाली बात है। तो फार्मूला आपको नहीं भूलना है। तो ये फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग ये मान डालेंगे। ये 1 फार्मूला का ही होता है। यहाँ 1 होता है। बस इतना ही काम आपको करना है और इसके बाद सॉल्यूशन कर लेना है, आपका बन जाएगा क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन करना है। आप में से कितने कितने को आ गया है वो कमेंट कीजिए। आप में से कितने कितने को डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन करना आ चुका है वे कमेंट करें यस। जिन्हें नहीं आया है वे कमेंट करें नो। तो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसी एक को सिलेक्ट करते हैं 2 को, तो इसका रो और इसका कॉलम खत्म हो जाता है। तो 1 और 8 सीधे बना देते हैं। कब तक सिलेक्ट करते रहेंगे? अब तक आपको आ जाना चाहिए था। अब इस 10 को सिलेक्ट करेंगे तो ये खत्म तो हो जाएगा 7 घटाओ 1। ये डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आप हमारे पिछले क्लास में देख सकते हैं। हमने डिटर्मिनेंट का पिछला क्लास में काफ़ी सॉल्यूशन किया है, काफ़ी बड़े बड़े डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन किया है। ये तो खैर छोटा सा है क्वेश्चन, तो आपको पिछला क्लास जरूर देखिए, तब आपको समझ में सब चीज़ आ जाएगा। ये इस तरह का रहा। इसको गुना करेंगे, ये -14 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +60 हो गया। तो कितना हो गया? 60 में से 1/2, 61 में से 14 घटाएंगे, कितना हो जाएगा बताइए? 47/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये आप स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा। तो अब हम लोग इसी पे सिद्ध करना ये सीखेंगे कि कोलिनियर कब है। कोई 3 पॉइंट कोलिनियर कब होगा? तो जाहिर सा बात है, आपको ने पिछला क्लास में ही पढ़ा था कोलिनियर कब होता है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है तब कोलिनियर होता है। तो एक क्वेश्चन इस तरह का देख लेते हैं कि कोलिनियर कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एरिया का निकालने पर हम लोग एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसमें आपको प्रूफ करना रहता है कि कोई 3 पॉइंट जो है सो कोलिनियर है। कोलिनियर कहते हैं संरेख को। संरेख क्या होता है कि तीनों पॉइंट जो एक ही लाइन पर है, ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ है, तीनों जब एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट होगा तो ये संरेख होता है, कोलिनियर होता है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना है या शो डैट 3, 5, 1, 1, -2, -5 आर कोलिनियर। तो ये आपको प्रूफ करना है कि ये 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब है जब कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा तो ये तो ट्रायंगल बनेगा नहीं।
लेकिन फिर भी तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा ट्रायंगल का, 0। तो हम इस बार इसको ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अगर वो 0 हो गया तो कोलिनियर है, नहीं 0 हुआ तो नहीं। कैसे होगा, जब सो डेट करना है तो होगा ही। तो हम लोग चेक करते हैं ये है कि नहीं कोलिनियर। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं। कितना हो जाएगा, 1/2। डिटर्मिनेंट का यूज करके निकालना है। एक्स ये है 3, 5, 1, ये 1, 1 -5, ये है -2 -5, सॉरी ये तो 1 ही होगा यहाँ पे। और इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आंसर आपका अगर 0 आ गया तो ठीक है। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, 3 तो ये हो जाएगा, इससे इसको करें तो 1, इसको इससे किए तो माइनस माइनस प्लस, और ये इस 1 को सिलेक्ट किए तो इसका रो इसका कॉलम खत्म, तो इसको इससे गुना करना होगा, इसको इससे गुना करना होगा। 5 + 5 यहाँ भी हो गया। अब ये प्लस है ये माइनस है तो -2 को सिलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 - 1, 1/2। और ये हो गया 3 × 5 1 6 -1 × 10 -2 × 4, तो ये हो गया 1/2 × 18 -10 -8, 0 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हेंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ऐसे कोलिनियर को प्रूफ करना आपको ऐसे डिटर्मिनेंट की सहायता से आप लोग कर सकते हैं। तो अब आप लोग ऐसे कोई भी क्वेश्चन डिटर्मिनेंट पर कर सकते हैं। अभी भी किसी को कोई समस्या है तो वो ऐसे हमें कमेंट कर सकते हैं। और आज की क्लास हमारा इतना ही रहेगा। अगले दिन हम लोग ऐसे डिटर्मिनेंट के अगला चैप्टर पे कुछ पढ़ेंगे। आप लोग अब बुक का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहां से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाएगी समय। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।